सुप्रभात बच्चों। तो आपका ये पाठ 8 का अभ्यास कार्य है। पहला अभ्यास कार्य है कि लेप प्रत्यय जोड़कर शब्द दिए हुए हैं उनमें लेप प्रत्यय जोड़ना है। तो लेप प्रत्यय का मतलब है बच्चों, जैसे आपको 3 प्रत्यय पढ़ाए गए हैं यहाँ, त्वा, तुमुन और लेप। लेप प्रत्यय का तात्पर्य क्या है कि अंत में या जोड़ना है। जिन शब्दों के अंत में हम या का जोड़ रखते हैं वहां लेप प्रत्यय लगाया जाता है। तो किस तरीके से लेप प्रत्यय को हम लगाते हैं तो आप देखिए, आपके पेज नंबर 43 में उदाहरण दिया हुआ है। तो आप अपना देखिए, मैं किस तरह से जो है इस पर बोर्ड पे बता रही हूँ उदाहरण के अनुसार, वैसे ही आपको भी अपनी किताब में भरना, फिर कॉपी में लिखना है। तो पहला है का उपधन। आप देख रहे हैं आपकी किताब में लिखा हुआ है गम धन लप। तो यहां हो जाएगा बराबर उपगम में, उपगम में, गम में। फिर है खा है उत धन स्था धन लप। तो थाई, परि धन तेज धन लेप बराबर परतेज। फिर है विधन चिंत धन लेप विचिंती। विचिंती। आधन दाधन लेप बराबर आदाय। चाहे उपधन क्रीधन लेप। तो यहां हो जाएगा उपकृत्य। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लेप प्रत्यय लगा करके शब्द का निर्माण किया जाएगा। जब लेप प्रत्यय आप जोड़ेंगे इनमें तो या हो जाएगा अंत में। तो ये आपका पहला अभ्यास कार्य जो है समाप्त हो गया। अब आप दूसरा अभ्यास कार्य देखें। सभी बच्चे अपनी किताब में भरेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो दूसरा अभ्यास कार्य है विभाजित करना है प्रत्यय को। दूसरा है प्रत्यय विभाग। शब्द प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है बच्चों मूल धातु। धातु जो है वह प्रकृति है। प्रत्यय
उत्तर आप बच्चों अपनी किताब से देख लेंगे, पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है। और सिर्फ मैं इसका जो है धातु और प्रत्यय लिख रही हूँ। पहले में होगा लिख, लिख त्वा प्रत्यय। दूसरे में होगा स्मृ, यानी कि याद करना, है ना, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। गा है क्रीड, तुमुन प्रत्यय। क्रीड तुम है तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। रच, रक्षा करना, रक्षित्वा है तो यहाँ त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अंगा है गंतुम, यानी गम, यानी कि जाना, तुमुन प्रत्यय। च है खादितुम, खाद, तुमुन प्रत्यय। छ है विज्ञाय, तो विधन, ज्ञाधन, ल्यप, है ना। तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप। फिर आगत्य, ज आ धन गत धन लप, कौन सा प्रत्यय होगा? लप। तो बच्चों ये आपका है जो है प्रकृति और प्रत्यय, इसमें जोड़ना है, कैसे क्या लिखना है कि किसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपने ये देख लिया। अब आपका दूसरा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। अब तीसरा अभ्यास कार्य आप देखें। तीसरा है प्रत्यय संयोग कीजिए, यानी प्रत्यय को मिलाना है, प्रत्यय को जोड़ना है। संयोग मीन्स जोड़ना, वियोग मीन्स तोड़ना। ठीक है, तो ये तो बच्चों सिर्फ मैं उत्तर लिख रही हूं। खाद धन त्वा प्रत्यय है तो हो जाएगा खादित्वा। खादित्वा। खा में होगा रक्षितुम। गा में होगा स्थित्वा। घा में होगा दृष्टुम, द्रष्टुम।
श्रोतुम, अंगा में होगा श्रोतुम। सुनना, द्रष्टुम, देखना। चा में है बिहस्य, संपाठ्य, संपठ्य। आदाय, आदाय। तो बच्चों आपका ये तीसरा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। तो इतना आप अपनी किताब में भी भरेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तथा अब इसके बाद आपका चौथा और पांचवा अभ्यास कार्य में अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।